JJCM खलीसिया को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार से स्वागत किया, प्यार से रखा, और जैसे प्रभु के दास ने कहा एक परिवार का अनुभव दिया, हमें भी वैसे ही परिवार का अनुभव देने के लिए आपको धन्यवाद। बहन को भी, सिस्टर एलिना को भी धन्यवाद, और पूरे खलीसिया के भाई बहन सब लोग, आप सभी के साथ मिलकर भोजन करना, आपके साथ आराधना के संग जो क्लास था उसमें लेने के लिए प्रभु ने सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ ये हमारा पहला है, लेकिन ये हमारा आखिरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा पहली बार आपके पास आना हुआ, लेकिन ये हमारा आखिरी नहीं है। और हम आशा करते हैं, जैसे प्रभु के दास कल परसों बुलाए थे आप लोगों को, कि हम जैसे यहाँ आए हैं, आप भी जल्दी ही एक टीम बनाकर हमें वहां आ रहे हैं करके हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में हम सब एक अंग है। प्रभु के दास कह रहे थे हम एक दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जब आराधना कर रहे थे, हम जो प्रभु के गानों को गा रहे थे, तो हम बोल रहे थे ये क्या है? यीशु का दरबार है, ये यीशु का दरबार है, वो यीशु यहाँ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, और वो जो प्रभु है वो कौन है, थोड़ा हमको आज देखना है। मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे सामने रखे गए थोड़ा जो समय है उसी के अंदर मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें ऐसे रखना चाहता हूँ, ताकि आपकी आत्मिक जीवन में जो आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन आपके आत्मिक जीवन में वो एक सीढ़ी का काम करे, वो एक हवा का काम करे। बाइबल में लिखा है जितने लोग यहोवा की ओर दृष्टि लगाते हैं उनका मुंह कभी लज्जित ना होने पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन ये कहता है जो यहोवा के ताक में रहते, उसका मतलब है जो यहोवा से प्रार्थना करते रहते, जो यहोवा के इंतजार करते रहते, उसके कामों के लिए अपने जीवन में इंतजार करते रहते हैं, वो नया नया बल पाएंगे और उकाब की नहीं उड़ेंगे। और जानते हैं उकाब कैसे उड़ता है? उकाब केवल पंखों से नहीं उड़ता है, वो हवा से उड़ता है। आपने देखा होगा उकाब जो होता है वो थोड़ा समय अपना पंख फड़फड़ाकर हवा में जाता है, उसके बाद उसके पंखों को फैलाता है और हवा उसे उड़ाने लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उकाब की नहीं उड़ने सके, हमारा बल लगाकर थोड़ा सा उठे, लेकिन उसके बाद हमारा आत्मा में और परमेश्वर के सामर्थ्य जब आ जाए तो हम आसमानों में हवा के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उड़े, ताकि हमारा बल इस्तेमाल ना हो, परमेश्वर का बल इस्तेमाल हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा कार्य करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा हम आज जैसे गानों को गा रहे थे, जब गीतों को गा रहे थे, मेरा सोना यीशु मुझे सोना बना दे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तू अच्छा है, मुझे भी अच्छा बना। हे परमेश्वर मुझे तेरे जैसा बना। और हम गा रहे थे कि वो आने वाला है, वो क्या करने वाला है, हम लोग को ले जाने वाला, उसके दुल्हन को ले जाने वाला है। और हम गा रहे थे गीतों को कि परमेश्वर क्या है, वो उसका दरबार है, यहाँ पे चंगाई है, यहाँ पे कोढ़ी ठीक होंगे, अंधे देखने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब काम मनुष्य नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे बगैर काम नहीं करता। अंग्रेजी में एक कहावत है, उसको अगर मैं हिंदी में तर्जुमा बोलूं तो इस तरह से होगा कि परमेश्वर के बिना हम नहीं कर सकते, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा ने प्रभु के दास के मुंह में वही बात को डाला, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, यूहन्ना 15 उन्होंने कहा। और उसके बाद वो जो लाइन ऐसा कहता है, और परमेश्वर हमारे बिना कुछ नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ में आया मेरी बात? Without God we cannot do anything, and without us God will not do anything. परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारे बिना परमेश्वर कुछ नहीं करना चाहता। इस ये यहोवा जायरे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री या चर्च मिनिस्ट्री के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। वो आपके द्वारा और आपके बीच में और आप में होकर कार्य करना चाहता है। और यही शुभ संदेश, यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। वो यीशु का दरबार यहाँ लगा है, तो वो कार्य करने के लिए तैयार है। वो आपके
के द्वारा आज करने जा रहा है। अच्छी गवाहियों को हमने सुना, परमेश्वर कई सालों के पुराने बीमारों को चंगा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, परमेश्वर आज भी करने के लिए इस वक्त हालेलुया तैयार है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। हमारे वहां कुछ लोग ऐसा बोलते हैं पर पुराने नियम का परमेश्वर नहीं है, नए नियम का परमेश्वर। पुराने नियम में परमेश्वर बहुत ही क्या था, क्रोध करने वाला, जल्दी से मार देने वाला, और नए नियम का परमेश्वर थोड़ा प्यारा प्यारा गोलू गोलू सा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। पुराने नियम का परमेश्वर भी अच्छा था। चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। यो हालेलुया, भजन संहिता 34 का 8 में दाऊद गाया, तो आप भी कह सकते हैं परमेश्वर भला है। वो भला था, वो भला है और वो भला रहेगा। वो कभी नहीं बदलता, उसकी भलाई कभी नहीं जाती। मनुष्य की जान कि तेरा परमेश्वर भला है और भलाई छोड़ वो तेरे जीवन में कुछ नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब थोड़ा देख लेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है। थोड़ा सा 2-3 वचनों को मैं बोलूंगा, उसके बाद यीशु मसीह किए हुए कुछ कार्यों को दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 16 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती 4 का 16। हालेलुया। कोई जन पढ़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, तो कोई एक जन पढ़। हाँ, जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हाँ, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, जब यीशु मसीह नासरत में आया, आत्मा में भरकर आया, तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये एक भविष्यवाणी को पूरा करता है कि जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने क्या देखा, बड़ी ज्योति को देखा। हालेलुया। और जो मृत्यु के अंधकार में थे उन्होंने क्या देखा, हालेलुया, ज्योति को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जो है वो अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति है, बड़ा ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज यहाँ पर कोई अगर अंधकार में है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस वचन के आधार पर, हालेलुया, आपके अंदर से वो अंधकार आज जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये प्रभु यीशु का दरबार है, यीशु यहाँ पर है। हालेलुया। वो आपके बीच में चल फिर रहा है और वो आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन में वो अंधकार को दूर करना चाहता है। दूसरा बात को आप देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 10 का 38 को थोड़ा पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 38वां आयत। प्रेरितों के काम जल्दी जल्दी पढ़े, कोई भी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। हाँ, वह भलाई करता। हाँ, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो क्या करता था, वो भलाई करता था। मैं इसलिए बोला परमेश्वर भलाई करना कभी नहीं छोड़ता। यहोवा का योजना तुम्हारे लिए क्या है, भलाई का है। यिर्मयाह उसका 29 का 10 में ऐसा लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, हे इस्राएल के लोगों, तुम्हारे लिए मेरा जो योजना है वो अंत में सब भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। रोमियो उसका 8 का 28 में लिखा है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को, सब बातें भलाई की नहीं है, लेकिन सब बातें मिलकर भलाई की हो जाएंगी। प्रभु के दास पिछले दिनों बिरयानी के बाद बोले हैं, मुझे याद है, मुझे लगता है कुछ लोगों ने जो सुना है उनको याद रहेगा बिरयानी का बात। आप उनका संदेश भूल जाए, लेकिन बिरयानी कभी नहीं भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप समझना है कि हम कौन हैं और हम कैसे परमेश्वर में पाए जाते हैं। और मैं आशा करता हूं एक कुछ नहीं तो भी 2-3 जवान भी अगर उस बात को शिक्षा प्राप्त करके उसमें बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ आना आशीषमय होगा करके, आशीषमय हो गया करके हम समझ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको जाने। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सच्चाई सामर्थ से भरकर क्या कर रहा है, भलाई करता। और क्या करता गया, जो लोग शैतान के द्वारा पीड़ित थे उनको चंगा करता गया।
Praise the Lord. हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन के आधार पर ये भी बोलना चाहता हूँ, ये शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी शैतान के द्वारा, अगर आप में से कोई भी पीड़ित है, आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी काम है जो शैतान आपके जीवन में ला रहा है और अभी तक आप उसके छुटकारा नहीं पाए, ये आज यीशु का दरबार है। यहाँ आपके लिए वो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह करने जा रहे हैं। हालेलुया। अब विश्वास कीजिए इस बात पर कि शैतान के बंधे हुए, शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा देने वाला यीशु कल भी था, वो आज भी है, वो यहाँ अभी मौजूद है। हालेलुया। गाना कहता है वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। वो सच में मौजूद है और मैं उस बात को आपकी गवाही बनता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक और वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 8 का 15 और 16 पद को। मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय 8 बाब 15 और 16। जब संध्या हुई, हाँ। उसने उसके पास बहुत से लोगों को लिए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, उसने उन दुष्ट आत्माओं को वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। और सब बीमारियों को चंगा किया। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जितना भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर क्यों ना आए हो, अगर आप जितना भी बीमारी लेकर क्यों ना आए हो, लेकिन यीशु यहाँ है। उस घर में था तो वहां किया, तो इस घर में, इस भवन में अगर यीशु है तो आज भी वो करने के लिए तैयार है। अब विश्वास के साथ बैठिए, परमेश्वर ये करने के लिए तैयार है और वो करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, वहां लूका लिखित सुसमाचार 5 का 17। लूका लिखित सुसमाचार। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कौन है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हम उसका दरबार है करके बोल रहे हैं, तो वो कैसा दरबार लगाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दरबार की परिभाषा को बता रहा हूँ। जब यीशु मसीह पतरस कहता है, प्रेरितों 10 का 38 में जब हमने पढ़ा, वो कहता है कि जब यीशु मसीह ने दरबार लगाया तो जितने लोग थे दुष्ट आत्मा से, शैतान के द्वारा ग्रसित थे, उनको उसने क्या किया? छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने बीमार थे उनको उसने क्या किया? चंगा किया। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको चंगा किया। हालेलुया। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जब दरबार लगाता है तो दुनिया का दरबार जैसा नहीं है उसका दरबार। उसका दरबार में उसके स्वर्गदूत घूम रहे हैं और उसके दरबार में उसके स्वर्गदूत घूम के क्या करे जानते हैं? आपके ऊपर नजर लगा रहे हैं और देख रहे हैं किसी के अंदर अगर विश्वास है, किसी के अंदर अगर कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर के साथ उसको मिलाती है, तो उसके जीवन में उस स्वर्गदूत को काम करना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो केवल यहाँ नहीं काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, आप एक सच्चाई बता रहा हूं, मैं प्रभु से पाया हुआ बात आपको बता रहा हूं। जब आप यहाँ बैठ कर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के आराधना करते समय आपको बता रहा हूं, आपके घर में, आपके परिवार में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे आपको अभी तक प्रभु में वो नहीं आए, अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, लेकिन परमेश्वर में होकर मैं आपको बोल रहा हूं, वो प्रभु का दूत लोग वहां जाकर उनके साथ डील कर रहे हैं। हालेलुया। और आने वाले दिनों में आप देखने जा रहे हैं, आपका पति, आपका भाई, आपका बहन, आपका पत्नी या फिर आपका कोई परिवार का व्यक्ति यहाँ आने लगेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लूका उसका 5 का 17 को हम पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। हालेलुया। यीशु का दरबार जहाँ होता है वहाँ उपदेश होता है, इसलिए हम उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ देखिए, और फरीसी और फरीसापाक हाँ। वहाँ बैठे हुए थे जी, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे जी, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। देखिए यीशु मसीह के साथ चंगा करने वाला सामर्थ यीशु के साथ थी। बोलने का कारण यह है, वो लोग जो आए थे और उपदेश को सुन रहे थे, उपदेश सुनने वालों का विश्वास जब आएगा तो वो चंगाई धीरे से, आराम से उनके ऊपर आएगा। इस बात का पुष्टि यहाँ पर किया जा रहा है। जब आप उसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि 4 लड़के, 4 भाई, वो एक बंदे को जो लकवा में था उसको लेकर आए। घर के अंदर आज तो आराम से आ सकते हैं, लेकिन बाइबल कहता है उस घर में आने के लिए जगह नहीं था, तो उन्होंने दरवाजा, ओ हालेलुया, छत को फाड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। छत फाड़ने वाला विश्वास।
को भरने वाला विश्वास। अगर आपके अंदर ना वो छत को भरने वाला विश्वास है तो चंगाई का सामर्थ्य यहाँ पर है आपके जीवन में आ जाओ। आमीन। आप ध्यान रखिएगा, मैं यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के दरबार में चंगाई है, छुटकारा है, अंधकार से ज्योति में आने का अधिकार है। लेकिन आप तक मिलना है तो आपके अंदर एक चीज प्रभु ढूंढ रहा है, वो है विश्वास। और वो विश्वास आप किस तरह से प्रकट करते हैं उस आधार पर है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 11 का 12 में पढ़ेंगे, वहां पे इस बात को यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मैं तो तैयार हूं तुम्हें चंगा करने के लिए, मैं तो तैयार हूं तुम्हें परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य दिखाने के लिए, लेकिन क्या तुम तैयार हो? कलीसिया आज इस वचन को पढ़ें और मत्ती 11 बाब 12। अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक परमेश्वर होता रहा है। हाँ। और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे छीनते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन यहाँ आपने लिखा हुआ है। यीशु ने एक उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। तो पिछले दिनों हमने पढ़ा इस वचन को प्रभु के दास के द्वारा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह खुद बोल रहा है इस वचन के आधार पर कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और कौन लोग प्रवेश करेंगे? बलवान लोग प्रवेश करेंगे। और कैसे प्रवेश करेंगे? बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। लेकिन आप अगर अंदर एक बल, यानी कौन सा बल? विश्वास का बल, वचन का बल। प्रभु का दास ने पिछले दिनों बताया वो बल क्या है। वो बल आपके जीवन में जब होगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आने लगेगा और आप मालूम भी नहीं चलेगा कब आपकी जान चली गई, कब आपका कैंसर चला गया, कब आपका ट्यूमर चला गया। आप आकर दवाई दोगे, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की सामर्थ हो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जब कोई टीचर सिखाता है तो टीचर सिखाते सिखाते पूछता है किसको मालूम है, और जब वो पूछता है किसको मालूम है तो बहुत सारे लड़के हाथ उठाते हैं। उन हाथ उठाए व्यक्ति में से एक को वो पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा उसने देखा कि उसको लगा इसमें कुछ खास है, मैं इससे पूछूंगा, मैं इससे बात करूंगा। आज यीशु की आंख आज इस कलीसिया के चारों लोगों के बीच में जा रहा है और यीशु देख रहा है कौन तैयार है, कौन मेरे वचन को लेकर तैयार है, कौन उस विश्वास को मेरे वचन को सुनते समय लेके आ रहा है। उसके लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज आपके सामने ये होने जा रहा है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम संदेश की ओर जाएंगे। इन बातों के से ही मैं अपना संदेश को खत्म करूंगा। ज्यादा समय ना लूंगा और ना ही मेरे सामने ज्यादा समय है। इफिसियों की पत्री उसका 2:10, इफिसियों की पत्री उसका 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए, किसके बनाए? परमेश्वर के बनाए हुए हैं। और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया ये आपसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। प्रभु के दास ने यूहन्ना 15 से बोल दिया, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका 7वें आयत में लिखा है कि वचन अगर मैं तुम्हारा मेरा वचन अगर तुम्हारे अंदर है और तुम मुझ में हो तो कुछ भी मांगो वो हो जाएगा। ये यूहन्ना 15 का 7 में ऐसा लिखा है। तो वहां लिखा हुआ है हम परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में बनाए गए हैं। अगर यीशु मसीह में हम बनाए गए हैं तो वचन का पहला भाग हो गया ना पूरा। उन्होंने कहा था ना 5 का 7 में, वहां 15 का 7 में लिखा है अगर तुम मुझ में रहो तो जो कोई भी यीशु मसीह में पैदा हुए हैं वो सभी बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह की कलीसिया का या शरीर का भाग हो गए। उन सब का जीवन में ये बात सच्चाई है कि वो प्रभु के लोग हैं। लेकिन वो राज्य का ताकत, राज्य का सामर्थ, परमेश्वर का जो क्रिया आपके जीवन में होना है तो एक और चीज चाहिए। वो क्या है? वचन पर
विश्वास करना या एक अनोखा विश्वास प्रकट करना। वहां लिखा है अगर तुम विश्वास मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मांगोगे, जो कुछ तुम मांगोगे वो हो जाएगा। जो कुछ का मतलब है जो कुछ। हालेलुया। और वो कोई नेता नहीं है जो 5 साल के बाद आके आपको बोलेगा अरे वो तो जुमला था। वो यहोवा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने अगर कहा है वो तो करेगा, और आपके लिए करेगा, मेरे लिए करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि आप क्या है, इसलिए करेगा क्योंकि वो क्या है। यस हालेलुया। मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यीशु के पास आए हैं। कौन से यीशु के पास आए? जिसमें सामर्थ है, जिसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ है, जिसमें परमेश्वर का सामर्थ है, जिसमें हालेलुया चंगाई की सामर्थ है, जिसमें जीवन देने का सामर्थ है, जिसमें आपके जीवन को परिवर्तन करने का सामर्थ है, शैतान से पीड़ित होने के लोगों को छुटकारे देने का सामर्थ है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को दुष्ट आत्माओं से हटाने का सामर्थ है। वही यीशु हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप समझोगे तो आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। प्रभु के दास जी भाई बोल रहे थे यीशु का दरबार है, तुम खाली हाथ नहीं आए जाओगे, जैसे आए थे वैसे नहीं जाओगे। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितने लोग आराधना में प्रभु का वचन को गीतों के द्वारा सुन रहे थे, लेकिन मैं सुनता हूँ मेरे प्रियो और मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा हमसे क्या बोल रहा है। गीतों के माध्यम से भी प्रभु हमसे बातें करता है। उस समय भी अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलीसिया का तो नाम ही यहोवा जायरे है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु देता है। हालेलुया। कहाँ देता है? प्रभु कहाँ देता है? यहोवा जायरे का मतलब क्या जानते हैं? प्रभु देता है, लेकिन कहाँ देता है? हालेलुया। प्रभु कहाँ देता है? उसके पवित्र पर्वत पर प्रभु देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ देता है? उसके पवित्र पर्वत पर। हालेलुया, हालेलुया। मोरिया देश में एक पर्वत था, उस पर्वत पे अब्राहम को प्रभु ने दिया, और उसी पर्वत पर हालेलुया करीब हालेलुया 1500 साल या 2000 साल पहले हालेलुया अब्राहम के बाद में हालेलुया हम देखते हैं एक बात, करीब 3000 साल बाद वहां पर परमेश्वर ने उसके पुत्र को दिया। उसे आज भी यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। और वही पर्वत के पास परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12 में लिखा हुआ है। हम कहाँ आए हैं? हम उसी पर्वत के पास आए हैं, सिय्योन पर्वत के पास, जहां हमारा यीशु है, पहलौठे लोगों की कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में 2 कलीसिया है, एक पहलौठी कलीसिया और एक आखिरी कलीसिया। जो पहलौठे कलीसिया में है वो हम हैं, जो आखिरी कलीसिया में होंगे ना वो लोग कौन होंगे जानते हैं? जो आग के झील में डाले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है? पहलौठों की कलीसिया, जो यीशु मसीह जो पहलौठा है उसके साथ जुड़े हैं, वो लोग सब यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जो लोग यीशु को नहीं ग्रहण करेंगे वो दूसरी कलीसिया के लोग हैं, वो दूसरे दल के लोग हैं। दूसरा कलीसिया का मतलब है दूसरा दल। बाइबल कहता है हम उस दल के लोग नहीं है। इब्रानी 10 का आखिरी पद में ऐसा लिखा है, हम उस दल के लोग नहीं है जो पीछे हटे और नाश हो जाए, लेकिन हम उस दल के लोग हैं जो आगे बढ़े और उद्धार पाए। तो आपको समझना है, आप समझना है इस बात को। मैं इसलिए सब बोल रहा हूं क्योंकि यीशु यहाँ पर है, डॉक्टरों का डॉक्टर यहाँ पे है, राजाओं का राजा यहाँ पर है, सामर्थ का भरा हुआ परमेश्वर यहाँ पर है। उसकी सामर्थ में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई बात आपके और उसके बीच में आ रहा है, वो बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपके जीवन में आज ये सब करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियली ट्रूली सच्चाई के साथ आप बताना चाहता हूँ आपके जीवन में कार्य होंगे। हालेलुया। प्रभु कार्य करना चाहता है, प्रभु तैयार है। आप तैयार हैं क्या? क्या आप तैयार हैं कलीसिया? क्या आप तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। हालेलुया। मैं 3 उदाहरणों को आपको दूंगा कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को या परमेश्वर के
आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। उसका उदाहरण मैं 3 वचन के 3 भागों से लूंगा, 3 लोगों के या 3 जगहों के कहानी से लूंगा जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो कैसे एक अनहोनी जगह से या ना हो सकने की जगह से या एक अनोखा चीज उनके जीवन में क्रिया किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, तो हम लोग 3 चीजों को देखेंगे और मैं मेरे जो दिए गए समय के अंदर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा हम आराधना और उपासना करते समय आप उस बातों के अनुसार अपने आप को अगर समर्पण करेंगे, मैं आपको प्रभु के दास होने के नाते मैं गारंटी दे रहा हूं या आपको मैं ये बात की पुष्टि दे रहा हूं, अगर आप उस वचन के अनुसार या उसके आधार पर अपने जीवन में कार्य करना शुरू किएंगे तो यही आज यहां से जैसे प्रभु के दास ने गाया, हालेलुया, खाली आप नहीं जाएंगे, आप अपना छुटकारा को लेके जाएंगे, आपका कमी को आप पूरा करते हुए जाएंगे, आपका जो नहीं है वो आपको मिलते हुए आप जाएंगे और आपका जीवन में एक नया पड़ाव आपके जीवन में आप देखने जा रहे हैं। आइए हम उस वचनों को थोड़ा सा देखेंगे। 3 घटनाएं यीशु मसीह के जीवन से होते हुए मैं बोलना चाहूंगा। पहला घटना है मरकुस उसका 7 उसका 24 से 27। थोड़ा जल्दी से उस वचन को पढ़ें। मरकुस उसका 7 उसका 24 से 27। हाँ, फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के खेत में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने। हालेलुया। देखिए यीशु का दरबार कैसे लगता है। देखिए वो कह नहीं चाहता कि कोई जाने कि उसका दरबार लगा है, लेकिन उसका दरबार लगा था उस घर में और यीशु चाहता था कोई ना जाने, लेकिन कोई तो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम चल रहा है कि यहाँ यीशु का दरबार है, लेकिन अगर कोई है जिसको ये मालूम चल रहा है वो है, तो आपको कुछ करना है जो यहाँ पर हुआ है। देखिए पढ़िए बहन। परंतु वह छिप न सका। हाँ, हालेलुया। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। हालेलुया। किसकी चर्चा सुनकर आई? यीशु का दरबार उस घर में है, सुनकर आई। आप में से कोई अगर सुनकर आया है, आपका दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का चर्चा सुनकर, चर्च बोलते ना हम, जहाँ यीशु की चर्चा होती है वही चर्च होता है। हालेलुया। जहाँ यीशु के सामने गिरकर आराधना होता है उसी को गिरजा बोलते हैं। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, हालेलुया, जहाँ पर लोग प्रभु के बुलाहट से आते हैं उसी को कलीसिया कहते हैं। और आपका वचन मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है वो औरत जो एक विदेशी थी। देखिए उसका वचन कहता है, जल्दी से पढ़िए। हाँ, वो यूनानी थी और यूरोफेनिकी देश की थी, साइरो-फेनिसियन वुमन। हाँ, आगे। उसने उससे विनती की हाँ, कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। बस देखिए यहाँ पर क्या कहता है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है अरे पहले बच्चों को, लड़कों को, यानी कि राज्य के संतानों को क्या मिले? खाना दे दिया जाए, फिर कुत्तों को दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु क्या बोल रहा है? यीशु एक बात बोल रहा है कि किसको खाना देना चाहिए। आप लोग किसको खाना देते हैं? पहले अपने बच्चों को या पहले कुत्ते को? घर के लोगों को खाना देते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है पहले खाना किसको मिलना चाहिए? बच्चों को, लड़कों को खाना मिलना चाहिए। उसके बाद किसको मिलना चाहिए? कुत्तों को मिलना चाहिए। समझ में आया मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? है ना? कुत्तों को मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा कुत्तों को? लड़कों को मिलने के बाद मिलेगा। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के संतानों के लिए, और तुम अभी तक परमेश्वर के राज्य के संतान नहीं हो, तुम बाहर हो, तो तुम्हारे लिए मैं ये करने के लिए क्या नहीं हूँ? तैयार नहीं हूँ। देखिए यीशु के दरबार में यीशु तैयार नहीं है उनके लिए काम करने के लिए जो यीशु के परिवार में अभी तक नहीं आए। लेकिन उस औरत ने कुछ ऐसा बोला जो यीशु को बदल दिया। देखिए क्या बोला उसने, जल्दी बेटा। उसने उसको उत्तर दिया, सत्य है प्रभु, संतानों की रोटी कुत्तों को नहीं देना चाहिए। ये बात मैं मान रही हूँ, आप जो बोल रहे हो, आपका वचन को जैसा है मैं वैसा ही ले रही हूँ। लेकिन एक और बात मैं आपको
बोलना चाहती हूँ, एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक आग्रह है, मेरे अंदर एक विश्वास है, उस विश्वास की बात को मैं बोलना चाहती हूँ। और वो बोल रही है, क्या बोल रही है? तो भी कुत्ते भी जो मेज के नीचे हाँ उनकी रोटी का चूर-चूर खा लेते हैं। हालेलुया। तो क्या बोल रही जानते हैं? हाँ प्रभु, मैं मानती हूँ कि मैं बेटा नहीं बनी, मैं बेटी नहीं बनी, लेकिन मैं कुत्ता हूँ। लेकिन मैं कोई हालेलुया आवारा कुत्ता नहीं हूँ, मैं कोई पागल कुत्ता नहीं हूँ, मैं कोई बाहर का कुत्ता नहीं हूँ, मैं किसी और देश का कुत्ता नहीं हूँ, मैं तेरे घर का कुत्ता हूँ। और इसीलिए मुझे खाना चाहिए। पूरा वासिया समझ लीजिए बात को। उस औरत ने कहा, मुझे कुत्ता बोल, लेकिन तेरे घर का कुत्ता बोल, ताकि मैं तुझसे कनेक्ट हो सकूं। अब समझ रहे मेरी बात को? आपको चंगाई चाहिए क्या? हालेलुया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, यीशु से कनेक्ट हो जाइए। यीशु ने उस औरत को कुत्ता नहीं बोला था, लेकिन उस बात को उसने पकड़ा। यीशु क्या बोला? बोला यीशु जो बोल रहा है वो सच है, मैं इसी बात को पकड़ूंगी और इसी से मैं आशीष दे दूंगी। हालेलुया। मैं बोलता हूँ, मैं गधा हूँ, लेकिन यीशु को लेके चलने वाला गधा हूँ। मैं कुत्ता हूँ, मैं यीशु के घर का कुत्ता हूँ, तो मैं उसका खाना खा सकता हूँ, उसको लेके चल रहा हूँ, तो उसके लिए बनाए गए कपड़ों पर मैं चल सकता हूँ, वो सम्मान में ले सकता हूँ जो मुझे लेना नहीं चाहिए। लेकिन यीशु के लिए आपके कलीसिया में जब मुझे सम्मान किया गया, मैं ले रहा हूँ, क्योंकि वो गधा हूँ तो यीशु को ले जाना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घंटे उस औरत ने ये कहा, हाँ प्रभु आप सच कह रहे हैं, आप झूठ नहीं कह रहे, आप सच कह रहे हैं। मैं कुत्ता हूँ, लेकिन मैं बाहर का कुत्ता नहीं हूँ, मैं आवारा कुत्ता नहीं हूँ, मैं गली का कुत्ता नहीं हूँ, मैं किसी और घर का कुत्ता नहीं हूँ, मैं आपका घर का, आपसे मेज के नीचे बैठकर आपसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला एक पालतू कुत्ता हूं। अगर आप सही यूनानी वर्ड को समझेंगे, वहां पर पपीज लिखा है। पपीज मतलब मैं कुत्ता का बच्चा हूं। मैं परमेश्वर का लड़का नहीं हूं, लेकिन मैं कुत्ते का बच्चा हूं, छोटा सा कुत्ता हूं। लेकिन मुझे मिलने का अधिकार उस मेज के नीचे है। मेरा परमेश्वर का दरबार में जो मेज रखा है, वहां से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये आग्रह, ये इच्छा होना चाहिए कि मुझे वो मेज से चाहिए, मुझे कहीं और से नहीं चाहिए, डॉक्टर से नहीं चाहिए, इंजीनियर से नहीं चाहिए, अमेरिका से नहीं चाहिए, यूरोप से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा यीशु के मेज से हो सकता है। और जानते हैं क्या कहा यीशु ने? ये सुनकर यीशु ने क्या कहा? देखिए, हाँ, इस बात के कारण, किस बात के कारण? तूने तो ये कहा ना, इस बात के कारण। ये विश्वास की बात है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट की बात है। इस बात के कारण आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया। जो नहीं करना चाहता था यीशु, वो करने के तैयार हो गया। आपको चाहिए वो यीशु का सामान, आपको क्या करना है? सिर्फ कनेक्ट होना है। हालेलुया। आपका चार्जर आप लगाकर आपके मोबाइल में अगर लगाएंगे, हालेलुया, करंट आपके अंदर जैसे आता है और मोबाइल को चार्ज करता है, यीशु का वचन को जब आपके विश्वास के चार्जर से आप पकड़ लेते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सी टाइप है तो सी टाइप, डी टाइप है तो डी टाइप, जैसा वो वचन है उसके साथ आप मिल जाते हैं। वचन में सामर्थ है, वो फ्लो करेगा आपके जीवन में। रुका हुआ बात खुल जाएगा। जो रुका हुआ था इतने दिन से, इतना देर से रुका हुआ था, वो खुल गया। बाइबल कहता है, यीशु मसीह कह रहा है, जा तेरे घर में तेरी बेटी क्या हो गई है, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ गया है। यीशु ने नहीं छुआ उसको, यीशु ने पकड़ा भी नहीं, यीशु ने उसके ऊपर हाथ भी नहीं रखा, लेकिन वो चंगी हो गई। और कहता है, आगे देखिए आखिरी पर, उसने उसके घर आकर देखा, लड़की खाट पर पड़ी है, हाँ, और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आज भी आप यहाँ बैठे बैठे उस औरत के साथ जैसा यीशु के बात को ग्रहण करते हुए उस वचन को, परमेश्वर के वचन को आप कनेक्ट करेंगे आपके विश्वास के साथ, आप भी, आप जब घर में जाएंगे ना, खुद दुष्ट आत्मा आपके घर से गए हुए आपको अनुभव होगा, आपको महसूस होगा, कल से ज्यादा हल्का लग रहा है, आज मेरा घर खाली खाली लग रहा है, आज मेरा घर आनंद में भरा हुआ लग रहा है, कल से मेरा जीवन भारी था, आज मेरा जीवन खाली खाली लग रहा है।
दूसरा कहानी को हम देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 5 से लेकर 13 को हम जब पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं। उसका थोड़ा समय के अभाव से हम थोड़ा जल्दी जाएंगे और जल्दी से उसका 6 से पढ़िए। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। देखिए एक घर के अंदर था, उस घर के अंदर यीशु गया नहीं और चंगा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है। वो कौन है? सेनापति है, सेंचुरियन है। और क्या बोल रहे हैं वो? क्या बोल रहे हैं? मेरा लड़का है जो मेरे अंदर अधीन में है, वो बीमार पड़ा हुआ मेरे घर में, और यीशु कह रहा है मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा। लेकिन वो क्या बोलता है उसका उत्तर में? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हाँ कि मैं तेरी नहीं, तू मेरे घर आए। आए। हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तू मेरे घर आए, लेकिन प्रभु बोल रहे मैं आना चाहता हूं तेरे घर में। लेकिन वो बोले प्रभु आप मत आइए, मैं इस योग्य नहीं हूं। क्या बोल रहे यीशु मसीह से? आप मेरे घर आओ, इसका मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आप क्या कीजिए? हाँ, कोई भी जो पढ़ रहे हैं जल्दी से पढ़े। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। क्यों ऐसा बोला उसने? जानते हैं, समय के कमी की कारण मैं आपको आगे का वचन बता दे रहा हूं। उसने इसलिए कहा क्योंकि वो कहता है मैं खुद एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे ऊपर अधिकारी है, लेकिन जो 100 लोग मेरे नीचे दिए गए हैं, उनमें से किसी को अगर मैं बोलता हूं इधर से उठकर उधर जा, तो वो करता है, और उसको बोलता है इधर से उठकर उधर जा, या वो काम कर या ये काम कर, वो करता है। तो आप परमेश्वर का पुत्र है, अधिकारी का, सारा सृष्टि का अधिकारी आप हैं। तो आप बोलेंगे तो काफी है, मेरे घर में वो हो जाएगा। यीशु आप बोलना काफी है, मेरा जो अधिकार रुका हुआ है वो अधिकार वापस मिल जाएगा। और यीशु ने कहा, यीशु अचंभा होकर बोला मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। देखिए क्या बोला उसने। हमको लग रहा है क्या विश्वास की बात है? नहीं लग रहा है, यीशु को लग रहा है। आज हम क्या बोलते हैं ना, उस पर यीशु से ध्यान दे रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? गाना तो गा रहे मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, लेकिन क्या आप सच में उसको यीशु मानते हैं? क्या आप सच में आप उसको प्रभु मानते हैं? ये सूबेदार यीशु को नहीं जानता था, यीशु को नहीं मानता था, लेकिन उसने जब यीशु से ये कहा कि मैं अधीन होकर भी जब दूसरों से कहता हूँ वो करता है, तो आप किसी के अधीन नहीं है, स्वर्ग का प्रभु है, सारे सृष्टि का अधिकारी है, आप खाली बोलोगे तो हो जाएगा। आप बोलो। और यीशु ने कहा जाओ, तेरा लड़का ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको एक वचन यहाँ से लेकर जाना है। हालेलुया। एक वचन प्रभु से प्राप्त करके जाना है, और आपके जीवन में आपके अधिकार जो नष्ट हुए पड़े हैं, कुछ जगह जहाँ पे आपके जीवन में लकवा मार गया है, कुछ चीजें जो आप चाहते हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, आप उसको बोल रखेगा। उसका 99 सेवक वो जो बोलता है करते हैं। ये लड़का जिसको बोलने से कर नहीं सकता, क्योंकि उसको लकवा मार दिया है, और वो बोल रहा है मेरा अधिकार है ये लड़का, मेरे अधीन में ये लड़का, मुझे ये अच्छा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? आपके अधीन में प्रभु ने दिया हुआ आपका बेटा, आपका बेटी, प्रभु ने आपको दिया अधीन में बेटा है, लेकिन वो अगर शराब पी के घूम रहा है, वो हालेलुया ड्रग्स खा के घूम रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रभु को कह सकते हैं प्रभु मेरा ये अधिकार का दिया हुआ लड़का, संतान तो परमेश्वर से प्रभु अधिकार है, ये अधिकार का स्थान खाली पड़ा है, ये सुना पड़ा है। अगर आपको बच्चे भी नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप प्रभु से कह सकते हैं प्रभु मेरा ये अधिकार आपसे मिलना चाहिए, लेकिन रुका पड़ा है, लकवा मार के पड़ा है। आज मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, हाँ मेरे लिए खोले, ताकि मेरा 99 100 में बदल जाए। हालेलुया। मैं एक से कहता हूँ वो दूसरा काम करता है, लेकिन ये 99 व्यक्ति जो लकवा मार के पड़ा है वो नहीं कर पा रहा है, उसको भी करने के लिए देना। प्रेज़ द लॉर्ड।
तीसरा उदाहरण में जाके मैं खत्म करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शीघ्र से आप लोग निकाले, बहुत चिर परिचित है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। यूहन्ना लिखित इंजील उसका दूसरा अध्याय 1 से 10 में आप देख सकते हो कहानी। क्या किया था यीशु मसीह ने? पानी को दाखरस बनाया, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया था? पानी को दाखरस बनाया। और देख लेंगे उस वचन को जल्दी से। यूहन्ना 2:1 से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। लेकिन किसी का विवाह कोई तो था। कुछ लोग, प्रभु के लोग ऐसा बोलते हैं, आत्मिक कार्य में लिप्त रहते हैं, हम शादियों में नहीं जाते। लेकिन मेरा खुशी की बात है कि यीशु मसीह उस भवन में गया था, क्योंकि उसको बुलाया तो वहां गया था। कुछ लोग इतना आत्मिक हो जाते, बोलते हम शादी में नहीं आएंगे, हम प्रभु के लोग खाली चर्च में। लेकिन यीशु मसीह आत्मिकता को छोड़ के गया था, क्या आत्मिकता को लेके गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी में जाना बुरा नहीं है, शादी में जाकर प्रभु का वचन या प्रभु का सानिध्य भूल जाना गलत है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे उसको जल्दी से। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? वो यीशु और उसके चेले भी वहां बुलाए गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसका तीसरा पद देखिए। यीशु और उसके चेले भी। तीसरा पद बेटी। जब दाखरस घट गया, हाँ। तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। याद रखिएगा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। मुझे ये नहीं मालूम कि मरियम ने क्यों आकर उसके बेटे से कहा कि दाखरस उनका नहीं रहा। अरे दाखरस उनका नहीं रहा तो यीशु उसमें क्या करेगा? ये मुझे नहीं मालूम। शायद उसकी माँ को मालूम था कि वो कौन है। हालेलुया। उसको मालूम था जब गब्रिएल ने बोला था कि तेरे पेट में जो बेटा है वो ऐसा कर सकता। क्योंकि याद रखना, ये यीशु मसीह का पहला चिन्ह है। इससे पहले यीशु ने कोई चिन्ह नहीं किया, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि यीशु को करते हुए देखा था इसीलिए माता ने कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उसकी माता के अंदर कुछ ऐसा ज्ञान था जो दूसरों को नहीं था। हालेलुया। आप समझ रहे? आप समझ रहे? और उसकी माता ने यीशु से आकर कहा कि यीशु तू क्या कर, इनका दाखरस खत्म होगा। कुछ करने के लिए नहीं बोला, किस क्या बोला? आप अपना समस्या आकर कलीसिया में बोलते हैं, मेरा ये है समस्या, प्रार्थना कर दीजिए, ये दुआ कर दीजिए। आप जब ऐसा बोलते हैं तो कौन सुनता है? किसका दरबार है? यीशु सुनता है। आपका दिल की बात, अभी आप यहाँ बैठकर जो आपके हृदय में चल रहा है ना, उसको भी मेरा यीशु सुन रहा है। आप समझिए इस बात को। लेकिन यीशु आपसे एक बात बोलेगा। क्या बोलेगा? पढ़िए उससे आगे का वचन। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, हाँ, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। इसका मतलब यह है, यीशु कह रहा है, मुझे इसमें क्यों घसीट रही है? मैं इस घर में निमंत्रित व्यक्ति हूं। उदाहरण के लिए सोच लीजिए, जीवन भाई ने हमें निमंत्रण करके यहाँ बुलाया है और सिस्टर एलिना आकर मुझे बोल रही है, पास्टर साहब घर का रसोई का सिलेंडर जो है खत्म हो गया है। तो मैं क्या बोलूंगा? आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं क्या जानता हूँ यहाँ पे कहाँ क्या मिलता है? पास्टर जी को बोलिए ना, क्योंकि मैं तो गेस्ट हूँ। ऐसा समझ रहे मेरी बात को? यीशु ने वहां से कहा, मुझे इसमें क्यों घुसा रही है? मैं यहाँ निमंत्रित हूँ, मुझे इसमें कुछ करने की आजादी नहीं है। आप जानते हैं कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को अपने घर को बुला लेते हैं। हालेलुया। अपने घर में निमंत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह को काम करने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु को एज ए गेस्ट बुलाते हैं, मेहमान बुलाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ये बोला, उसकी मां ने क्या बोला? देखिए, अभी मेरा समय नहीं है। हाँ, यीशु कह रहा है मेरा समय नहीं, यानी कि ये क्या नहीं है? मुझे इसमें कुछ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं इस घर में निमंत्रित हूं। अगर मैं कुछ करूंगा तो ये उस घर का लज्जा की बात है। उदाहरण के लिए सोच लीजिए, जीवन भैया हमको बुला के खाना खिलाते समय मैं बोल रहा हूं कि तुमको पैसा नहीं है ना, मैं पैसा दे के तुम्हें खिलाऊंगा। वो मेरा, हम लोग जब उस दिन खाने का बिल देंगे बोले तो भैया बोले मरवाओगे, तो नाराज हो जाऊंगा, लड़ पड़ूंगा। देखिए, समझ रहे मेरी बात को? यीशु मसीह यही बोल रहा है, मैं इस घर में क्या हूं? निमंत्रित हूं। तो मेरा ये घर में कुछ करना ये अनिवार्य नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि यीशु नियमों का प्रभु है। लेकिन जानते मरियम ने क्या किया? यीशु मसीह की मां थी जो ना, और आत्मिक स्त्री थी, उसको समझ में आ गया यीशु ने क्या बोला। मेरी मां होती, जैसे मेरी मां नहीं है, कि मेरी मां होती तो मेरी मां ऐसे बोलती, छोटा सा था
नन्हा सा था, तुझे दूध पिलाता था, तुझे घी खिलाता था, तेरा उंगली बढ़ने के लिए, तेरा हाथ बढ़ने के लिए, तेरा मुंह बढ़ने के लिए, तुझे मामा सिखाने के लिए, तुझे एबीसीडी सिखाने के लिए सब कुछ मैंने किया। आज तू मैं जो पूछता हूँ तू कर दे करके तू बोल रहा है नहीं कर सकता। तेरी माँ बोलती तो शायद ऐसा बोलती, लेकिन मरियम की हालेलुया विशेषता ये है, वो समझ गई यीशु किस लेवल में बात कर रहा है, वो समझ गई और संगे संग उसने एक उत्तर दिया जिस कारण उस घर में दाखिल साया। क्या है जानते हैं? देखिए उसकी माता ने सेवकों से कहा, हालेलुया, उसकी मामा उस घर की ये जानिएगा, ये काना जो है नाजरत से सिर्फ 6 मील दूर है, इसलिए हम समझ सकते हैं शायद ये किसी घर का व्यक्ति का शादी है। उस घर में मरियम ने जाना कि उनका दाखिल नहीं है, उसका मतलब उस घर की अंदर की व्यक्ति है जो रसोई तक जाती है और उस घर की वो एक अधिकारी के स्थान में है, क्योंकि सेवक उसकी बात मान रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन मरियम ने जब सुना कि मेरा समय नहीं आया तो अच्छा ठीक है, समय नहीं आया, ओके ठीक है चलता हूँ, अभी समय नहीं है क्या, ओके ठीक है मैं बाद में आऊंगा, ऐसा नहीं बोला। उसने कहा उनका समस्या है लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये काम करवा के रहूंगी। कैसे करूंगी? मुझे मालूम है क्या करना है। तू मालिक नहीं है ना, तू यहाँ निमंत्रित है ना, तुझे मैं अभी मालिक बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया, सेवकों को बुलाया और कहा हे सेवकों, ये जो बोले तुम वही करना। कलीसिया में आपको इसलिए सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आज आप अपने हाथों को, आप अपने पैरों को, अगर आपके जीवन में जो भी जगह में आपके जीवन में हालेलुया आप प्रभु का हाथ को देखना चाहते हैं, उन हाथों को, उन चीजों को प्रभु को हाथों में बोले, कहिए हे मेरे मन यहोवा का स्तुति कर, हे मेरे हालेलुया सारे प्राण उसकी स्तुति कर, उसकी आज्ञाओं को मान, वो जो बोल रहा है वही कर, वो जहां ले जाना वही चल। जब आप ऐसा करने लगेंगे चमत्कार आपके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं यीशु ने जल को दाखरस बनाया, लेकिन हम जानते हैं वो क्यों बना, क्योंकि यीशु उस घर में निमंत्रित था, लेकिन मरियम ने वहां एक चीज को बदल दिया। क्या था वो बदलना? वो घर का निमंत्रित व्यक्ति से उस घर का मालिक बन गया। अगर आज मुझे सुनने वाले ये भाइयों बहनों, अभी तक आपने यीशु मसीह को सिर्फ बुलाया अपने जीवन में, लेकिन अपना मालिक खुद बने हैं, तो आज आपको छुटकारा मिलने का रास्ता मैं बता रहा हूँ। आपका जीवन में परिवर्तन देने के लिए, जल को पानी दाखरस बनाने के लिए, या आपका कमी को पूरा, कमी घटी को पूरा करने के लिए एक रास्ता बता रहा हूँ। सिर्फ एक काम कीजिए, अभी जब आप को सुन रहे हैं अपने आप को समर्पण कीजिए, बोलिए प्रभु मेरे इस घर में, आपके इस मंदिर में, मेरा ये शरीर रूपी ये मंदिर में, मेरी ये आत्मा रूपी मंदिर में आप पूरा अधिकार कीजिए, आप मेरा मालिक बन जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कार्य करके जानते हैं, जब ऐसा कहा यीशु ने वहां पानी भरवाया, पानी निकाला। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग ऐसा हमको बोलते हैं यीशु ने दाखरस बनाया इसलिए वो दाखरस पीते हैं। मैं बोलता यीशु ने दाखरस नहीं बनाया, यीशु ने पानी डलवाया और पानी निकलवाया। अब वो वचन को पढ़ लीजिएगा। यीशु ने क्या डलवाया? पानी भरने के लिए कहा, और क्या निकलवाया? पानी निकलवाया। जो पिया उसको दाखरस लगा। अगर आप में से कोई अगर ये वचन सुनकर अगर सोचता है कि मैं भी जाके थोड़ा सा दाखरस पीऊंगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप पानी ग्लास में भरिए और पानी को पीजिए। अगर वो दाखरस हो रहा है तो ठीक, नहीं तो जो पानी है वही पीजिए। जो शराब पीने वालों के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है ना तो बोल सकते हैं। वहां वचन में लिखा है यीशु ने क्या भरवाया? पानी भरा। क्या निकाला उन्होंने? पानी निकाला। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब वो दास लोग यीशु जो बोला वो किया ना, तब वहां मिराकल हुआ। यीशु पानी भरने के लिए बोला, मैं होता तो यीशु से कहता यीशु पानी समस्या नहीं है, दाखरस दाखरस। अब जानते हैं कई बार हम लोगों की समस्या ये है कि हमारा जो समस्या होता है उस पर हमारा नजर होता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर हम नजर लगाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है नजर हटा, मेरा बात सुन। दाखरस की कमी थी, प्रभु पानी में लेकर आया और प्रभु बोलता है जो तेरे पास है तू ला, जो मेरे पास है मैं लेके आऊंगा। हालेलुया। जो तेरे पास है पानी बहुत है, लेकिन हम कितना जानते हैं, वहां एक 6 मटके थे ना, एक मटके में 113 लीटर पानी भर सकता था करके इतिहासकार बताते। तो कितना लीटर हो गया? 6 में 600 से 700 लीटर पानी वहां भरने के लिए था। तो इतना लीटर पानी उनके पास अवेलेबल था काना में, लेकिन क्या नहीं था उनके पास? दाखरस नहीं था। प्रभु कहता है तेरे पास जो है तू लेके आ।
तेरे पास जो नहीं है वो मैं लेते आऊंगा। हालेलुया। समय के बाहर जाकर आप जानते हैं दाखरस बनने के लिए समय लगता है। हालेलुया। कुछ घंटे लगते नहीं है, कुछ मिनट नहीं लगते, कुछ साल, कुछ महीने लगते हैं। हालेलुया। तो उसने हालेलुया क्या किया है? हाँ, ये पास्टर साहब कह रहे हैं जो दाखरस यहाँ पे बनाया गया वो मिनिमम 6 महीना लगना चाहिए अगर वो दाखरस जैसे वो पीते थे ऐसा बनना है, और वो भी अच्छा दाखरस बनना है। तो कैसे? हालेलुया। लेकिन कितना समय में बन गया? पानी डाला, पानी निकाला, मुंह में आया, दाखरस बना। इसका मतलब चुटकी में हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके दरबार में बैठा है। चुटकी बजाकर आपका अवस्था बदल सकता है, आपका रंग बदल सकता है, आपका मूल्य बदल सकता है, आपका स्वभाव बदल सकता है। लेकिन एक काम करना है, उसको मालिक बनाना पड़ेगा। आइए हम आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं चाहूंगा हमारे पास प्रधान लोग भी आगे आएंगे।
हालेलुया